एक समय है 1.2 का 8 और फिर या मैं लिया है किसके लिए है? अपना लाया अपना के लिए दीपक का थोड़ी ना था। ये सॉल्व कर दूंगी इन 2 दिन में ये मेरा आधा कर दिया हाँ कोई ना, पहले एक बार वो तो बेसिक लेवल तो कर, या मन दे दिए वो तो सीबीएसई में एडू कार्ड का चाहिए उसको। तो यो क्यों लिखा? वो करा पड़ा है यो ले लेना था बढ़िया एक घर है ये इसमें तैयारी के लिए गणेश की हो ₹200 ले ले पहले बता देंगे ना। देखो आठवां देख, ए क्रॉस बी 2b क्रॉस ए, जो फंक्शन नहीं होता, जो हर बार फंक्शन नहीं होता भाई, 8 बार है n to n है, तो फंक्शन है a क्रॉस b से b क्रॉस a पर। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b थी, कल बताई थी। तो कैसे निकला कर इस तक कोई लेना देना नहीं था। वैसे बताऊं, जैसे 1 2 है, a सेट में है 1 b सेट में 3 और a क्रॉस b निकालना है। a क्रॉस b निकालना है तो a पहला b बाद में, तो पहले a का एलिमेंट आएगा फिर b का 1 3 चुप हो जा 1 3 फिर 1 4 फिर 2 3 2 4, इस तरह से ये आ गया। ये पूरा एक एलिमेंट है, 2 आएंगे इसमें, एक बी, यो a क्रॉस b इस तरह निकला है। तो a क्रॉस b और b क्रॉस है, मतलब तुम समझ गए, 2 है, 2 एलिमेंट हैं, जैसे इसमें a b है तो इसमें b a हो जाएगा, क्योंकि b पहले a बाद में है। तो उसने दे भी रखा है कि ये a b इक्वल b a, हाँ दे रखा है कि f जो ये फंक्शन है, ये तो कहां से कहां है, और फंक्शन दे दिया a b है तो b a आ जाएगा उसका आंसर। अगर 2 3 है, मतलब f ऑफ 2 3 है, तो इसका आंसर इसका उल्टा आ जाएगा 3 2 नोट, मतलब 2 3 की इमेज 3 2 है, ये है, या x की वैल्यू है या जो निकली या y की वैल्यू, तो जो अंदर है उसका उल्टा कर दिए बस फंक्शन की वैल्यू निकालने खातिर। तो 1 1 के लिए करेगा हम f ऑफ x1 f ऑफ x2, तो ये इसमें नु तो है नहीं, एक के है, इसमें तो 2 2 है, तो 2 2 है, कोई नहीं, आप अभी 2 मान लेंगे a1 b1। तो a1 और b1 यो x1 का काम कर रहा है, a2 b2 यो काम x2 का कर रहा है। ये दोनों किससे बिलोंग करेंगे, डोमेन से, डोमेन है a क्रॉस b, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इसमें इस हिसाब से देख लो, f a1 b1, इसकी वैल्यू निकालने के लिए मतलब f हटाना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो इसकी वैल्यू पुट करनी है तो इन अंदर वाली का उल्टा कर दे, इसका आंसर आ जाएगा। तो इन वैल्यू का उल्टा कर दे, b1 a1 इक्वल टू इसका b2 b, उल्टा है तो करना, क्यों करियो फंक्शन था b2 a2। तो इमन ने ये बता दे, ये दोनों ब्रैकेट जो है ये बराबर है, ऊपर तो b हो रहा था, नीचे तो b2 कैसे होगा, वो यो x1 है, यो x2 है, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 वाला काम करेगा 1 1 1 1 1 1। क्या होया करता, x1 अगर x2 के बराबर हो जाए तो 1 1 हो जाएगा 1 1।
x1 x2 बराबर करने के लिए x1 क्या है हमारे लिए x1 है a1 b1, हमारे लिए x2 है a2 b2। इन दोनों को बराबर होने के लिए एक काम होना पड़ेगा, a1 a2 बराबर होना चाहिए, a1 और a2 बराबर होना चाहिए, कोमे से पहले वाले बराबर और कोमे के बाद वाले बराबर, तभी तो ये बराबर होंगे। इनमें थोड़ा ना यहाँ 2 3 हो और यहाँ 3 2 हो, इनके बीच में इक्वल टू थोड़ा ना लगा उसको, इक्वल टू तो तभी लगाओगे जो पहले वाले के बराबर, दूसरे वाला दूसरे वाले के बराबर। तो a1 और a2 बराबर हो जाओ, b1 और b2 बराबर हो जाओ, उस समय पे इन दोनों को मैं बराबर लिख सकूं। इन दोनों को बराबर करने के लिए मैं इक्वल टू काटूं, इन दोनों को बराबर करने के लिए a1 a2 बराबर आ जाओ, b1 b2 बराबर आ जाओ। आऊंगे कैसे, इससे आऊंगे, कंपेयर कर, b1 b2 बराबर, a1 a2 बराबर, तो मैं बोल सकूं कि x1 माने a1 b1, x2 माने a2 b2, ये बराबर है, आने भी है बराबर, a1 a2 b1 b2 बराबर आ गए। तो x1 x2 के बराबर आ जा है f is 1 1 1 1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव भी बताया था। ऑन टू देख, ऑन टू में क्या करेगा, एफ एक्स, इब एक्स है ए और बी इक्वल टू वाई के बराबर लिया है, तो वाई तो ले नहीं सकते, कुछ और लेना पड़ेगा, जैसे y1 y2 है ना, या कुछ और, चलो ठीक है तो f ऑफ ए बी की वैल्यू, f ऑफ ए बी की वैल्यू है बी ए, y की हर एक वैल्यू के लिए कोडोमेन के ना, वो तो फंक्शन में होया करे चेंज, उसमें थोड़ा ना कर सके तू चेंज, अडैप्ट थोड़ा ना लग रहा है। तो y की हर एक वैल्यू के लिए जो y1 y2 है, जो b क्रॉस a से है, जो बिलोंग, तो इसकी हर एक वैल्यू के लिए प्री इमेज इसकी बन जाएगी, क्योंकि उल्टा ही तो हो रहा है फंक्शन में, इसका उल्टा हो रहा है ना। तो इस वजह से एक लाइन लिख दे, उस लाइन तक अगले ना अपने आप समझ में आ जाएगा। f ऑफ ए बी इक्वल टू बी ए है, जो उसने खुद दिया, देयर एग्जिस्ट f of ba इक्वल ए बी। अगर ए बी है तो बी हो जाएगा, अगर बी है तो ए बी हो जाएगा, मतलब यहाँ से एफ ऑफ वाई नहीं आ सकता, यहाँ से यहाँ लेकर आनी हमने, तो एफ ऑफ बी ए की वैल्यू ए बी हो जाएगी, तो ये जरूर एग्जिस्ट करेगा, ये अगर एग्जिस्ट करेगा तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। एफ इज ऑन टू, उसका उल्टा है तो एग्जिस्ट करवाना था, तो उल्टा एग्जिस्ट कर रहा है, उसको मैंने फंक्शन में डाल दिया, फिर ए बी आ गया। तो सिर्फ तू ब्लू लाइन लिख दे तो भी तेरा काम चल सके, ऊपर वाला ना करे, तो सिर्फ ब्लू लाइन लिख दे और तो तेरा काम हो जाएगा। तो वो यो इंजेक्टिव, वो बाइजेक्टिव ना, वो सरजेक्टिव, और दोनों मिला के बाइजेक्टिव। तो अब इनवर्स का केस आ गया, इनवर्स कैसे निकलेगा, 3 एग्जाम्पल है, चैप्टर तो हो गया खत्म, मगर 3 एग्जाम्पल है, वो इतने समझने जरूरी है, कहीं ऑप्शन में काम आ जा कुछ 1 2 नंबर में।
15वां 16वां और 17वां ये 3 क्वेश्चन अपन ने करनी। जो जिसके पास एनसीईआरटी की बुक है वो एग्जांपल नंबर 15वां दे रखा है इसमें। जिन दो बुक है एनसीईआरटी की वो एग्जांपल नंबर 15वां निकाल लियो, फिर 16वां फिर 17वां ये दे रखा है इसमें। हो सके पुरानी बुक में मैच ना हो, मैं लिख दूंगा। तो इस चैप्टर में कई ऑडिटेड क्वेश्चन है जो यो ये था वो बेरा लाग जाए मैंने कि किस में बस हवाली कर ली इनकी है ना। तो इसे इसे हैं और इसे ना आ गए तेरे पेपर में वो आ गए जो तने आवे है सिंपल पूछा गया मैं सीधा x स्क्वायर है z टू z है 1 1 1 टू कौन सा यो है सिंपल क्वेश्चन। तो सिंपल क्वेश्चन ही पूछा गया मैं। जो करिए ऑप्शन थे कल 11वां और 12वां ले 15वां एग्जांपल देख तू f सच दैट 2 3 4 5 या डोमेन है या कोडोमेन है और इसी तरह एक जी भी फंक्शन है। f2 की वैल्यू 3 है, f3 की वैल्यू 4 है, f4 f5 की वैल्यू 5 है। G3 और G4 ये दोनों बराबर हैं 7 के। G5 और G9 ये बराबर हैं 11। G ऑफ F हमने निकालना है। G ऑफ F G of F क्या होगा? कंपोजिशन ऑफ G एंड F। G of F को मैं लिख सकूं, G लिखूंगा पहला तो, और Fx इसको मैं नू लिख सकूंगा। G और F की कॉम्बिनेशन है ये, है ना। तो ये कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन बोल जाएगा। तो G और F पहले G लिख दे, अंदर Fx लिख दे। तो ये अंदर तक शुरू करांगे यहाँ से। G of F की वैल्यू निकालने के लिए अभी जो ये ब्रैकेट में आऊंगी दो चीज वो भी पता लगाते ना क्या होंगी। देख Fx है, Fx माने इस पर आ जा फंक्शन पे, इसको देखना था ना। अंदर की वैल्यू पहले अंदर निकालेगा, फिर तो जब भी तो इसकी वैल्यू पुट होगी Fx। इफ Fx है पहले x की वैल्यू क्या ले हो गई 2 ले ली, f ऑफ 2 ले लिया। तो ये भी इसकी वैल्यू पुट कर दो। f2 की वैल्यू दे रखी होगी, हाँ 3 दे रखी है। अच्छा फिर G3 की वैल्यू 7। फाइनली जो वैल्यू आई है वह अपनी y की आई है, और जो पुट करी गई थी शुरू में x की वह 2 थी। पुट करी थी 2, x की जगह पुट करी थी 2, और f की वैल्यू ही पुट कर सका, g की ना पुट कर सकते, f की है। तो f2 की वैल्यू फिर पुट कर दिया हमने, f2 की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, ये इन्होंने दे रखी थी कि उनमें 3, और फिर G3 की वैल्यू 7 है, वो फिर पूरा आंसर 7 आ गया। तो हमने
2 ली थी और फाइनली 7 आई। इसी तरह से अभी दूसरे में मतलब इसी में x की वैल्यू 2 ले रही, अब 2 से अगली 3, अब f3 की वैल्यू पुट होगी। f3 की वैल्यू दे रखी है उसने 4 और g4 की वैल्यू कितनी है 7, पुट करी 3 आई 7, 4 आ गई है। अब पुट कराएंगे 4, f4 की वैल्यू f4 की वैल्यू है 5, g5 की वैल्यू नहीं है 4 और 11 है। 15 भैया ठीक है तीसरे नंबर क्या है 15 है। तीसरे नंबर पे 15 है यार जी में। ठीक है भैया जी में लिखा है एफ लिखना अरे 15 कहाँ है? ठीक है भैया देखो ये एफ और 5 आई है हाँ और फिर जी 5 निकाले तो देखो ऊपर 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 हाँ, क्या 5 तीसरे नंबर पे है। अरे वहां से कौन देख रहा है उनकी वैल्यू अरे देख रहा हूं वहां इनकी पे वैल्यू जो दे रखी है ये सोल्व करें हाँ नू तीसरे नंबर पे नू ना आया फिर चौथा है, कुछ भी लॉजिक ला दे इंडिया पेपर दे फिर ये 4 तो 11 के बराबर होना था, फिर 4 7 के f5 की वैल्यू कितनी है ना ये f5 की वैल्यू 5 है और फिर इसकी वैल्यू 11 है। पुट हुई थी 5 फिर आई 11, g ऑफ f की वैल्यू इस तरह निकले। हमने x से शुरुआत करनी है फंक्शन के और फिर अपने इनकी वैल्यू जो दे रखी है गदागद पुट करनी है। g ऑफ f की वैल्यू तैयार की। तो सीख ले कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। देख f(x) तो दे रखा है sin x मान के चल, और gx दे रखा है हाँ मैं पहला समझाऊं तेरे कंपोजिशन फिर क्वेश्चन करवाऊंगा। x प्लस 1 यो ये कंपोजिशन 4 तरह की हुआ करें, f ऑफ f, f ऑफ g, g ऑफ g, g ऑफ f। ये है फंक्शन 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन की कंपोजिशन, फिलहाल 2 की समझ ले। f ऑफ f मतलब f लिख और जो बाद वाला है लास्ट वाला उसको fx लिख दे अंदर। पहले f दे रखा है f लिख और जो लास्ट वाला है उसको gx लिख दे। पहले g लिख फिर उसको gx लिख दे, g लिख फिर उसको fx लिख दे। इस तरह लिखना देना आ गया। अब इसके बाद इनकी वैल्यू इस ब्रैकेट के अंदर इनकी वैल्यू पुट कर दे जो दे रखी है। ये f बार है, fx की वैल्यू है sin x, gx की वैल्यू है x प्लस 1, gx की वैल्यू है x प्लस 1 और इसकी वैल्यू है sin x। अब इनकी वैल्यू निकालनी है तेरे, अब इनकी वैल्यू निकालनी है तेरे। इनकी वैल्यू निकालनी है तो इस फंक्शन को तेने समझना पड़ेगा कि किस तरह से काम हो रहा है। x है तो ये x कहाँ आया, साइन के एंगल में आया। क्या है तो सच्चाई है, साइन के एंगल में आया। अगर f y होता तो क्या आता, साइन y आ जाता। कुछ 2x होता तो साइन 2x आ जाता। कुछ भी होता फंक्शन f को मैंने समझ लिया कि जो भी अंदर आओगा वो साइन के एंगल के अंदर जाओगा। अब ये x की देख, x की जगह पे क्या है, इसका मतलब साइन के
एंगल में यो वाला साइन मतलब यो एक्स था ना, एक्स गया था ना इसके एंगल में, तो वाई है तो वाई जाओगा, कुछ भी है यहाँ जो भी है वो अंदर चला जाएगा। तो अब साइन एक्स है तो साइन का एंगल क्या हो जाएगा, एंगल इसका साइन एक्स हो जाएगा। इसी तरह यो है यो एफ के साथ के है एक्स प्लस वन, तो यो के जाओ साइन के एंगल में साइन ब्रैकेट एक्स प्लस वन, यो तो है फंक्शन एफ एक्स को समझना। अब जी एक्स को फिर समझ ले, समझ ले इस वाले को, क्योंकि अब तने जी की वैल्यू निकालनी है, इसको समझ ले। एक्स है तो क्या क्या किया, उसमें एक ऐड करके लिख दिया, वाई होता तो वाई प्लस वन, टू होता तो टू प्लस वन, कुछ भी हो एक ऐड करते उसमें। ये पूरा किसकी जगह है, पूरा ये एक्स है, इसमें क्या ऐड करना अपन है, तो एक्स प्लस टू हो गया। अच्छा इसमें क्या ऐड करना है, एक, तो साइन का एंगल क्या है, सिर्फ एक्स है, कदे कोई उस नहीं माने। तो ये तने सीख लिया कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। इसकी जरूरत पड़ेगी तने सेकंड क्वेश्चन में, तो इसलिए मैंने सेकंड क्वेश्चन ना करवाया। अब सेकंड क्वेश्चन में इसकी जरूरत है तो ये तू कर लेगा सेकंड। जियो तो बुधवार, तो इस संडे का भी टेस्ट है। शनिवार में ले लो यार, संडे ना पढ़ा दिया रो, सारे आ जाए शनिवार में। शनिवार तो मैं कौन ना भैया शनिवार संडे को नहीं आऊंगा, टेस्ट तो उससे दिन हुआ। अरे ये चीज है, शनिवार में टेस्ट है। ये फॉर्मूला दिखाए वेक्टर है, देखते ही मुझे हो गया टेस्ट आज। हां भैया हमारे तन्नू के फुल आए, तेरे मुझे होगा नहीं, हम दोनों के लिए हमने आपके लिए दिया था। ये टेस्ट है। मेरे वेक्टर का साइन ही नहीं लगा है, तो मैंने कहा था साइन लगा तो पूरा फर्स्ट में लगाना था, फर्स्ट में तो रहेगा, फर्स्ट में नहीं आया सही है। मैंने लगा दिया, ये तो ठीक है, मैंने लगा रखा। हाँ, बताऊंगा। ठीक है। ये नु कह रहे हैं g ऑफ f और f ऑफ g को नॉट इक्वल प्रूव करो। अलग अलग वैल्यू निकालना, अपने आप पता लग जाएगा। g ऑफ f की वैल्यू निकालना, g ऑफ f मतलब g fx, fx की वैल्यू कितनी है, cos x। तो अब g फंक्शन तने समझना पड़ेगा। g फंक्शन को समझने के लिए क्या करना है, x की जगह पे जो भी हो, मतलब अंदर जो भी हो उसका स्क्वायर लगा दो और उसकी गुणा में 3 लिख दो। यहाँ के है ब्रैकेट में cos x cos का स्क्वायर और गुणा में x 3। g ऑफ f की वैल्यू ये आ गई तेरी। f ऑफ g की वैल्यू निकालते हैं। f ऑफ g में माने f gx, gx की वैल्यू कितनी, 3x स्क्वायर। ब्रैकेट वाला x कहाँ गया था, cos के एंगल में गया था ना यो, तो ये भी तो कहाँ जाओगा, cos के एंगल में जाओगा। तो ये बराबर कैसे होए, नहीं होए ना, तो नॉट इक्वल हो गया प्रूफ। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है। तड़के झटका बना दे मधु। मैं जो कर ऐप में कोई ऐप खोल ले रहा हूँ, ऐप में कोई काम कर रहा हूँ मैं, अरे यार तो ये नोटिफिकेशन आ जाए, ऊपर प्रॉब्लम पूछ ली भाई, ऊपर कई बार फोटो ना आता, फोटो अच्छी तरह ना दिखता या लिखा हुआ है कई चीज लिख दे तो ऊपर तो नो आ जाएगा भाई इसने इतने मैसेज करे हैं,
नु थोड़ा ना वो सारा ही दिखा देंगे, उस सारे दिखा के लिए दिया व्हाट्सएप है। खोलना ही पड़ेगा। दिखा दिया रे। सारे ना दिखावे, दिखा लास्ट की दिखा देंगे। फोटो भी दिख सारे- हाँ फोटो दिख जाएगी, सारे- बिल्कुल दिख जाएगी। दिखा दिया फोटो के नीचे कुछ लिख रखा है वो भी दिख जाएगी। छोटे हो कदर। अरे वॉइस तो रिकॉर्डिंग ना हो, वॉइस तो उड़े जाके होगी। मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग करनी बोल, फिर ठीक है। मैंने वॉइस भेजनी है। मगा ई फिर व्हाट्सएप पे चले आ जाऊं तो मेरा वो बार-बार ऐप कट जा, फिर दोबारा खोलना पड़ेगा वो। फिर मगा ले और फिर आ गई। सही तड़के हुई जरा कर दिया, आज हुई रिलीज कर ले बार। YouTube तो इसके लिए अलग फोन लेना पड़ेगा। एक के तो रह गया, कुछ ना आयो। देख फंक्शन के है n टू y, n माने नेचुरल नंबर और y माने y। जुबान खाली भाई यो हमने इनवर्टिबल शो करना है, इनवर्टिबल। ये न्यू वर्ड आया, इनवर्टिबल। इनवर्टिबल वो फंक्शन है जो 1 1 भी है ऑन 2 भी है, 1 1 एंड ऑन 2, देन इट इज कॉल्ड इनवर्टिबल। 1 1 भी और ऑन 2 भी दोनों होना चाहिए फंक्शन। कोई एक भी ना होया तो उसको इनवर्टिबल नहीं बोलेंगे। इनवर्स अच्छा जी, फिर इनवर्स निकालना भी है, फाइंड द इनवर्स। तो इनवर्स निकालना, वो इनवर्स निकालना तो बाद की बात है, पहला 1 1 ऑन 2 प्रूव तो कर। चलो 1 1 कैसे प्रूव करा करा पा, f of x1 f of x2 नु करा करा सीधा पुट कर दे। 4x1 + 3 4x2 + 3 3 ते 3 उड़ गया, 4x1 = 4x2, 4 ते 4 उड़ गया, x1 की वैल्यू x2, 1 1 तो हो गया। ऑन 2 और हो जाएगा। चलो fx को किसके बराबर, y के। fx की वैल्यू कितनी है 4x + 3 = y। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 3 ही सट जाएगा माइनस, y - 3, 4 को डिवाइड में भेज दो। तो y की हर एक वैल्यू के लिए x की वैल्यू नेचुरल आओगी, तो फेल कर सके कोई। हाँ बोल, एक y की वैल्यू 1, बिल्कुल बात ठीक है। अब जी 1 - 3 - 2 हो जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे तो -1/2 आया, और वो x नेचुरल नहीं आया मतलब। तो इस तरह तो ऑन 2 भी ना हो। y के लिए कुछ और दिया इसने, देख y मतलब यो है, y नेचुरल है, मगर y की वैल्यू 1 को नहीं। y की वैल्यू यहां से निकालनी पड़ेगी तने, जो पॉसिबल है। तो y की वैल्यू क्या होगी, जैसे x की वैल्यू में इसमें नेचुरल पुट करूं, 1 पुट करूं, जैसे स्टार्टिंग वाली 1 है तो 1 पुट करूंगा तो 7 आई y की वैल्यू। 2 पुट करूंगा 4 दूनी 8 3 11 आई। 3 पुट करूंगा 4 से 12 3 15 आई। मतलब मैं y की वैल्यू को 1 भी पुट नहीं कर सकता, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं। y की वैल्यू को 7 पुट कर सकूंगा। 7 में 3 गए 4, 4/4 1। जो उसने y के लिए स्पेशल सेट दिया है कि y इस तरह से डिफाइन है। तो इस तरह से हमने पता लग गया कि y की वैल्यू 1 भी नहीं पुट कर सकता। 1 2 पुट करूंगा तो फेल होए ना जाएगा, यो नॉट ऑन 2 हो जाएगा। मगर इसमें इन वैल्यू के हिसाब तक को नहीं हो पावे यो, तो इन वैल्यू के हिसाब तक f इज ऑन 2। तो 1 1 भी हो गया, ऑन 2 भी हो गया। 1 1 ऑन 2 होती है f इज इनवर्टिबल। अब इसके बाद देखते हैं इनवर्स निकालना हो तो ये भी इनवर्स निकालना है। fx = y, यो जो f है यो इस साइड जाके हो जाएगा f इनवर्स, और जो भी है यो अपने y हो जाएगा f इनवर्स y।
जो x की वैल्यू हमने निकाली थी, देखो जो उसमें ऑन टू में निकाली थी, x की वैल्यू जो ही हमने निकाली थी यहाँ पुट करते y माइनस 3/4 इक्वल टू f इनवर्स y इनवर्स, यो इनवर्स से तो निकला है। जो x की वैल्यू आ करे ना, जो x की वैल्यू आ करे वो इनवर्स से होया करे। कब होया करे? क्या है क्या बात ले यार। आराम से रिलैक्स हो यार। किताब भी पढ़ते सिया का कितनी नहीं बाहर गई ये तो यार बड़ी थी डर लग रही है मुझे। कॉमेडी आई थी। ये मेरे ऊपर टांग डाली कोई नहीं। चलो मैं बैकवर्ड डाल रहा मर जाए यार ये। आगे जाने पड़ेगा। डरवा गई गई ये एकदम से आ गया। ये कहाँ गई मैं? बच गया तो किस्मत बढ़िया। चलो यो होगी डे 8 तक होगी। बंद कर दे। अब मुंह बंद कर। कॉमेडी कर। कर दे।